एक ऑपरेशन प्रतिबिंब, मतलब एक प्रतिबिंब एप्लीकेशन है जिसके थ्रू जब भी कोई साइबर क्राइम करता है तो उसकी जो पीछे का थोड़ा सा उसके थ्रू हमें कुछ साइबर टिप ऑफ्स मिल सकते होते हैं, और पीएचक्यू के द्वारा भी साइबर क्राइम के बारे में अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए और उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए एक अभियान चलाया जा रहा है, जिसके अंदर जो जिला पुलिस है वो निरंतर कार्रवाई कर रही है। इसी कार्रवाई के अंदर हमने एक गिरोह पकड़ा है जिसके अंदर 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ये इसमें मैं एमओ बताना चाहूंगी, ये लोग जो हैं, ये जो साइबर ठगी करते हैं उन लोगों को बैंक अकाउंट प्रोवाइड कराने का काम करते हैं। ये खुद के नाम पर भी बैंक अकाउंट खोल के उनको प्रोवाइड किए गए हैं, और ये लोगों को, जो आम जनता है, जो गरीब लोग हैं, उनको छोटे मोटे पैसों का लोभ लालच दे के 2,000-4,000 रुपए दे के उनके अकाउंट नाम से अकाउंट खुलवाते हैं, और अकाउंट खुलवाने के बाद फिर उस अकाउंट में साइबर फ्रॉड से संबंधित ट्रांजेक्शन्स होते हैं, और वो ट्रांजेक्शन होने के बाद जो आम जनता वाला जो आदमी है, जो छोटे से लोग के चक्कर में अपने बैंक की डिटेल जो है वो इनके साथ शेयर कर देता है, वो भी एक साइबर अपराधी बन जाता है। इस गिरोह के अंदर 4 लोग हमने गिरफ्तार किए हैं। इसके अंदर जब हम डिटेल के अंदर इन्वेस्टिगेशन करेंगे तो हम आशा करते हैं कि और बड़ा जो इसके पीछे पूरा रैकेट है वो उसका पूरा पर्दाफाश होगा। इसमें हमारे जिले में आईपीएस अधिकारी शरण कामले हैं, उनकी विशेष भूमिका रही है। इनके सुपरविजन के अंदर पूरे साइबर थाने की टीम ने बहुत अच्छा इसके अंदर काम किया है, जिसकी डिटेल्स आपके साथ शेयर की गई। हम कौन लोग हैं आरोपी और लगभग अब कितने अकाउंट्स इनके द्वारा इनसे बरामद हुए हैं? देखिए, 4 लोग हमने गिरफ्तार किए हैं। अब तक हमारे पास लगभग 23 खातों की जो डिटेल्स हैं वो आ चुकी हैं, लेकिन हम जैसे जैसे इनसे अनुसंधान कर रहे हैं और भी ज़्यादा पहलू खुलते जा रहे हैं। इसके अंदर विभिन्न प्रकार के खाते हैं जिनके अंदर ट्रांजेक्शन्स की अलग अलग लिमिट होती है। कोई खाता ऐसा होता है जिसमें 5 करोड़ तक ट्रांजेक्शन हो सकता है, कोई होता है 1 करोड़ वाला, कोई होता है कुछ लाखों वाला। हर प्रकार के खाते जो हैं इसके अंदर हैं, और जब हम इन खातों को चेक करते हैं, इनमें कई खाते ऐसे हैं जो साइबर फ्रॉड होने के बाद जब साइबर कंप्लेन की जाती है उनको ब्लॉक करवाया जाता है, तो ये ब्लॉक किए हुए खाते भी इनका हिस्सा है। मैम, इनमें से कुछ बड़ा अमाउंट अभी कुछ मिला है और किसको ये प्रोवाइड करते हैं अकाउंट्स, उनके बारे में कोई जानकारी मिली? जैसे कि मैंने कहा, अभी हमने इनको गिरफ्तार किया है। अब हम इनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करके अब तक हम 23 खातों का पता कर चुके हैं। अब इनका जो पूरा का पूरा रैकेट है, कैसे ये कांटेक्ट में आते हैं और कौन इनके ऊपर है, जो मेन आरोपी है, एक आरोपी को हमने नामजद किया है और उसके ऊपर हम आगे अनुसंधान करके क्लियर करेंगे। कहाँ के रहने वाले हैं ये? अब तक क्राइम रिकॉर्ड सामने नहीं आया है, चेक किया जाए। रहने वाले कहाँ के हैं ये चारों? ये जो हमारे चारों अभियुक्त हैं, ये सभी अजमेर के ही रहने वाले हैं, जिनकी डिटेल्स आपके साथ शेयर की गई हैं। इनके नाम है गौरी शंकर, पवन, शानू और पृथ्वी सिंह। मेन मुख्य कौन है इसमें? ये चारों ही इसके अंदर जो है कंटिन्यूस कर रहे थे। सबसे पहले जो हमारा जो लीड्स है वो गौरी शंकर से डेवलप हुई। जी मैम, इसके अंदर कुछ बाहर के लोग भी शामिल हैं इस गैंग में, या ये जो गैंग है वो पूरी तरह से राजस्थान या अभी अनुसंधान के बाद मुझे ऐसी उम्मीद है कि काफ़ी सारी परतें हैं जो खुलेंगी। हमने रिसेंट में ना केवल ये 2 और गैंग पकड़ के मुकदमे दर्ज किए हैं, और उसमें भी डिटेल में अनुसंधान चल रहा है। ये केवल राजस्थान में फैले होने की संभावना हमें प्रथम दृष्टया कम नजर आती है, क्योंकि साइबर अपराध ऐसा है जो राज्यों की सीमा के परे जाके आज के समय में लोग कर रहे हैं। ठीक है। तो ये चारों का रिकॉर्ड क्या है? क्या बच्चे पढ़ते हैं, स्कूल है, कॉलेज है, और ये डायरेक्ट इस क्राइम में कैसे इन्वॉल्व है? यानी कि इनके ऊपर कोई मेन आदमी कहीं और है या इन लोगों के द्वारा ही? नहीं, ये मैं ये नहीं कहूंगी कि ये दे आर द मेन हेड। इनको ये और भी ज्यादा लोगों के साथ पढ़ के ये एक चेन के रूप में काम करते हैं, और उस चेन का एक ही हिस्सा है। इनके ऊपर चेन में और लोग एग्जिस्ट करते हैं। बाकी जो इनकी उम्र है वो यंग ही लड़के हैं, 25 से 30 साल के अंदर सबकी उम्र है, और ऐसे ठीक ठाक पढ़े लिखे हैं, कोई बहुत ज़्यादा भी नहीं, बहुत कम भी नहीं। बाकी का इनका क्या सर्कमस्टांसेस रहे, किस तरीके से ये इसमें घुसे हैं, उसके लिए अभी अनुसंधान करके क्लियर होगा। मैम, इनका वारदात करने का तरीका किस तरह का, कुछ अलग इस तरीका इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि लंबे समय से अवेयरनेस को लेके पुलिस और गवर्नमेंट, जैसा कि मैंने कहा, ये खुद वारदातें कम कर रहे हैं। ये लोग, ये पर्टिकुलरली बैंक अकाउंट्स का अरेंजमेंट करके जो लोग वारदात करते हैं उनको बैंक अकाउंट प्रोवाइड कराते हैं फैसिलिटेटर के रूप में, जिन अकाउंट के अंदर जो साइबर ठगी होती है उसके बाद वो पैसे उस अकाउंट में आते हैं, और वो उस अकाउंट से पैसे निकाल के फिर आगे बड़े सारे आजकल मेथड हैं जिसके अंदर कभी बिटकॉइन के अंदर कन्वर्ट करके या कभी किसी और तरीके से डिजिटल करेंसीज के अंदर कन्वर्ट करके पैसों का ट्रांजेक्शन्स होता है। इस पर्टिकुलर केस में क्या वो एमओ है वो हम अनुसंधान के बाद क्लियर कर पाएंगे।
हमेशा ही कंटिन्यूअस पुलिस के प्रयास रहते हैं कि एनडीपीएस के विरुद्ध अधिक से अधिक कार्रवाई की जाए। अभी पिछले 1 महीने से एनडीपीएस के अपराधियों को गिरफ्तार करने के लिए, इसके साथ साथ एनडीपीएस की कार्रवाई के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के अंदर इंटेलिजेंस बेस्ड और नाकाबंदी बेस्ड दोनों ही तरीके से कार्रवाई करने का निरंतर प्रयास हो रहा है। इसी प्रकरण में कल रात में नाकाबंदी की जा रही थी और नाकाबंदी करते हुए एक गाड़ी बहुत तेजी से निकली और नाकाबंदी तोड़ के निकली और बहुत संदिग्ध लगी। उसका पूरा व्यवहार संदिग्ध था, तो आके पुनः नाकाबंदी करवाई गई और उस नाकाबंदी पे जब उसको रोका गया और उसको रोक के गाड़ी की चेकिंग की गई, तो जैसा कि हमें शक भी था हमारी पुलिस की टीम को कि संभवतः ये कोई एनडीपीएस का माल लेके जा सकती होती है, तो 100 किलो से ज्यादा, 1 क्विंटल से ज्यादा डोडा पोस्ट रिकवर हुआ। 2 लड़के जो इसमें थे उन लोगों को गिरफ्तार किया गया है। आगे का जो अनुसंधान है वो नसीराबाद सदर एसएचओ के द्वारा किया जा रहा है। इनका क्राइम रिकॉर्ड अभी मंगवाया जा रहा है। ये लोकल नहीं है, पंजाब के रहने वाले हैं और अनुसंधान जारी है। कहाँ से कहाँ ले जा रहे थे मैम ये लोग? ये जो है अभी जैसा कि कल रात की हमने इनको पकड़ा है और अभी कार्रवाई कंप्लीट करके अनुसंधान में क्लियर किया जाएगा कि ये किस डायरेक्शन में ला रहे थे। ये आ तो पंजाब से रहे थे। लगातार मैम अवैध मादक पदार्थ को लेकर अजमेर पुलिस कार्रवाई करी, फिर भी बड़ी मात्रा में अवैध मादक पदार्थ पहुंच रहा है, तो कौन इनके मुख्य हैं? उन तक पहुंचने के लिए पुलिस क्या कर रही है? बिल्कुल, जो हम मुकदमे दर्ज कर रहे हैं, जैसे ये एक बड़ी मात्रा का मुकदमा दर्ज हुआ है, तो अनुसंधान के अंदर इसकी तह तक जाया जाएगा। सप्लायर और जो रिसीवर है उनको नेचुरली है कि उनको अभियुक्त भी बनाया जाएगा, उनको गिरफ्तार किया जाएगा और जो भी इस प्रकार के अवैध कामों के अंदर लिप्त है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए अजमेर पुलिस तत्पर है। और मैं आम जनता से अपील भी करना चाहूंगी, विशेषकर युवा वर्ग से, कि इस प्रकार की जो आदतें हैं इनसे दूर रहें। ये पूरे के पूरे जीवन को खराब करने के लिए काफी होती है। जी मैम, तीसरी क्या कार्रवाई है? ये 30 दिसंबर की बात है, जब एक लाड़पुरा गांव में गेगल थाना क्षेत्र के अंदर एक आदमी के साथ लगभग 10 से 15 लोगों ने मारपीट की घटना कारित की थी और बहुत छोटे विवाद को लेकर इस तरीके से और उसके हाथ पांव तोड़े थे। इसके अंदर नामजद जो है आरोपी पहले ही कर लिए गए थे, जिसमें हिस्ट्री शीटर शामिल थे। 2 5,000 के इनामी जो सिविल लाइन थाने के हिस्ट्री शीटर हैं, सुनील हाकला, मोनू गुजर, इन दोनों को गेगल पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया है और इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। नए कानूनों के अंतर्गत जो भी प्रावधान है उनका प्रयोग करके इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कहाँ से पकड़ा मैम? दोनों हिस्ट्री चीटर हैं सिविल लाइन के, कहाँ से पकड़ के लाई है पुलिस इनको? टीम जो है वो निरंतर इनके पीछे लगी हुई थी। कल इनको जो है सफलता मिली है हमें इनको गिरफ्तार करने में और गेगल थाना क्षेत्र में ही हमारे पास कोई सूचना थी, उसके बेसिस पर इनको गिरफ्तार किया। कुछ इनसे बरामदगी हुई है? अभी इनसे अनुसंधान करके और जो भी हमारा जो इन्वेस्टिगेशन के अंदर जो भी चीज़ आवश्यक है वो की जाएगी। ठीक। ओके मैम, थैंक यू। थैंक यू।